अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपको किसने ऐसा करने के लिए कहा था? मुझे मेरे इकलौते बेटे की कसम दी है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझे झूठी भविष्यवाणी करने के लिए तुम्हारे घर से ही किसी ने कहा था। हमारे घर से ही किसी ने कहा था। राधिका, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। कली भाभी, आप? शिवरानी जी, हम ये पतंग लेने बाहर आए और आपको इस रूप में देखा। आप तो बिल्कुल ठीक है देवरानी जी, आपकी तो दिमागी हालत बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ भाभी, हम बिल्कुल ठीक है। शिवरानी जी, जब आप बिल्कुल ठीक है तो आपने पागलपन का नाटक क्यों किया? आपने देवर जी की सगाई किसी और से क्यों होने दी? आप उनकी शादी किसी और से क्यों करवाना चाहती हैं? भाभी, पागल बनी रहना हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी है। हम तो कभी पागल थे ही नहीं। लेकिन बहन, तने देख के ना लग रहा से कि तू पागल है। ये ऐसा तो नहीं जानबूझकर किसी ने ये किया? जाओ तुम, जाओ जाओ। अगर तुझे घर जाना है तो तुझे पागल बनना होगा। पूरे परिवार ने तुझे जानबूझकर दामाद जी की गैर हाजिरी में पागल खाने भेजा था। इस बार हमें भी उन्हीं को हथियार बनाना पड़ेगा। शिवरानी जी, लेकिन ये सब कौन कराएगा? इससे किसका फायदा होगा? पता नहीं भाभी, पर पंडित जी का कहना है कि इन सब के पीछे कोई घर का सदस्य है। लेकिन ये पंडित जी को कैसे पता? भाभी, वो ये नकली पंडित है। हमारी गलत कुंडली बनाने के लिए इनको किसी ने पैसे दिए थे। पैसों के लिए आपने देवरानी जी के बारे में झूठ बोला? किसने दिया आपको पैसे? बताइए। भाभी क्या कर रही? नहीं देवरानी जी, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। देखिए, मुझे उस शख्स ने अपने इकलौते बेटे की कसम दी है। मैं उसका नाम और हुलिया नहीं आपको बता सकता, और हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ कि वो इंसान आपके घर का ही है। इतना बताने के लिए धन्यवाद, आप जाइए। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलो बेटा। शिवरानी जी, अगर घर का ही भेदी लंका ढा रहा है तो हम उस भेदी का पता लगाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। और शिवरानी जी, आपको तो पता है ना, हमें ये जासूसी वाले काम करना बहुत पसंद है। शिवरानी जी, आज से हम आपके साथ हैं। भाभी, आपके साथ से ना हमारा मनोबल अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। वैसे रिंग के साइज में फेर करके आपने अनजाने में ही सही, लेकिन हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। इसके लिए दिल से शुक्रिया। अरे वो तो हमें करना ही था। ऐसे कैसे अपनी देवरानी की जगह किसी और को लेने देते? वैसे देवरानी जी, आपको किसी पे शक है क्या? नहीं भाभी, हमारे पास अभी किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पर हाँ, हमें ना चमक जी अजीब सी लगती है। मतलब अकेले में ना वो गौरी के साथ अजीब बर्ताव करती हैं और सबके सामने बहुत अच्छी बनती हैं। ऐसा लगता है कि वो मुंह पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। पर चमक तो बहुत बाद में आई थी, हमारे साथ हादसे तो बहुत पहले से हो रहे थे, इसलिए उन पे शक करने का कोई फायदा नहीं है। देवरानी जी, चमक के आने के बाद ही आपका पागल खाने जाना, ये बात हमें कुछ हजम नहीं हुई। मतलब अच्छे खासे इंसान का दिमाग इतना खराब हो जाना और आपके जाते ही आपकी जगह ले लेना। देवरानी जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है।
हाँ भाभी, शायद आप सही कह रही हैं। घर वालों पे उंगली उठाने से पहले हमें बाहर वालों पे नजर रखनी चाहिए। शिवरानी जी, ये चमक ना हमें कुछ जानी पहचानी सी लगती है, बहुत देखी देखी सी लगती है, बस हमें कुछ याद नहीं आता है। लेकिन इस चमक का सच ना पता लगाना ही होगा। हाँ भाभी, लेकिन पता कैसे लगाएंगे? जो इंसान आपको बीमार रखना चाहता हो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप दोबारा ठीक हो। शिवरानी जी, तो बस अब उस चमक का ना दमक निकालने का समय आ गया है। हमारी बस नाम की सगाई हुई है। सगाई के नाम पर दिव्यम जी की माँ ने अपने बेटे को अंगूठी पहना दी। हमारा तो बस हाथ था और ऊपर से अंगूठी, वो भी छोटी पड़ गई। कली ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चुप, एकदम चुप। हम तेरी माँ नहीं है जो तुझे दिन रात झेले। अरे अरे बेबी, बेबी गिरने वाला है। आजा आजा बेबी आजा। ये हमने बेबी को बचा लिया। हमें दो। अरे वाह देवरानी जी, आपने तो सही समय पे गौरी को गिरने से बचा लिया। वैसे चमक, ये काम तो आपका था। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपका ध्यान कहाँ था? वो हम वॉशरूम में थे और हमें कैसे पता चलेगा कि पालना गिरने वाला है? वैसे देवरानी जी, आपने बहुत सही दिमाग लगाया। पालने के नीचे तकिया रख दिया, वरना गौरी को चोट लग जाती। हमें लगता है आपका दिमाग दिन पे दिन ठीक हो रहा है। क्या मतलब? वही हम जो बोल रहे हैं, देवरानी जी की तबीयत ठीक हो रही है। और वैसे भी ये कहीं लिखा थोड़ी ना है कि एक बार दिमाग खराब हो जाए तो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। क्या पता हमारी देवरानी जी की बुद्धि एकदम ठीक हो जाए। वैसे भी देवर जी तो दवाइयां दे ही रहे हैं ना देवरानी जी को, बस उसी का असर है। बस वो एक बार ठीक हो जाए, फिर आपको और देवर जी को शादी का झूठा नाटक नहीं करना पड़ेगा। गौरी बेटा, आओ हम आपको दलिया खिला देते हैं। देवरानी जी चलिए, आपको हम यम्मी यम्मी खाना खिलाते हैं। यम्मी खाना खाएंगे, चलो चलो। नहीं, कहीं ये जो कली कह रही है वो सच तो नहीं? कहीं राधिका का दिमाग सच में तो ठीक नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी महीनों की मेहनत पे हम ऐसे पानी नहीं फिरने देंगे। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे राधिका से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। और ये काम हमको अकेले करना पड़ेगा। हम मौसी जी को नहीं बता सकते। राधिका, तुम्हारा खेल खत्म। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।